एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिच एंड सौरभ वर्ल्ड। तो आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन लंदन। हमने लास्ट वीडियो पे ना काफी सारे लोगों से पूछा था कि भाई आप लोगों को क्या टॉपिक चाहिए, हम कैसा कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए। तो सबने बोला कि यार कुछ चीजें हैं जो आप कवर कीजिए वीडियो में, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है, जॉब मार्केट सिनेरियो कैसा है। हमने सारे पॉइंट्स लिखे हुए यहाँ पे। हाउ मच मिनिमम सैलरी यू कैन एक्सपेक्ट, कितना सेविंग्स कर सकते हो यहाँ पे, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन यूके। तो सारे छोटी छोटी चीजें जो हम इस वीडियो में आपको लोगों को कवर करेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग, लाइक रेंट कैसा है यहाँ पे, एजुकेशन कैसी है यहाँ पे, ग्रोसरीज कैसी है, और भी जो टैक्सेस वगैरह है उसका पहले टाइम में और अभी के टाइम पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो बहुत सारा चेंज आया है गाइस सोशल मीडिया में ना। कई बार आप ऐसी अच्छी वीडियोस देखते हो और फिर आप लोगों को लगता है कि पता नहीं सब कुछ एकदम से बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अभी आपने एक रीसेंट मूवी भी देखी होगी, आई थिंक डंकी वाली, उसमें बहुत एक रियलिटी बताई हुई है। तो समटाइम्स यू हैव टू वर्क हार्ड टू अचीव दैट पर्टिकुलर लाइफ। एंड द सेकंड थिंग इज रेंटिंग जो है, मतलब रेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं पहले कंपैरेटिवली। कितना रेंट, लेट्स डिस्कस अबाउट रेंट, जो कि मेन टॉपिक आई थिंक। सबसे पहले जो कॉस्ट जो बढ़ी है, आज से 4-5 साल पहले की बात करें तो एक 1 बेडरूम का रेंट जो कि लंदन में, आउटस्कर्ट्स ऑफ लंदन, जोन 2 या जोन 3 में, सेंट्रल लंदन की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पर रेंट ना 1000 पाउंड में 1 बेडरूम बहुत इजीली मिल जाते थे। राइट। आज के दिन में उसी एरियाज में 1 बेडरूम इज 1400 और 1500। हाँ, तो मतलब आप देख सकते हो कि सीधा ही 40 to 50% हाइक है। अगर आपको मोटा पता है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता जिसका ऑलरेडी 1500 था उसका 2000 हो गया हो या 2200 हो गया हो। तो आप ये लेके चलिए कि पहले जो बंदा एक नॉर्मल 1 BHK अफोर्ड कर सकता था, आजकल के टाइम में उसको शेयरिंग करके रहना पड़ रहा है। तो दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ करंट सिनेरियो। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा इशू है जो स्टूडेंट्स लोग काफी बार पूछते रहते हैं एकोमोडेशन को लेके। तो हमारे पास एक बेस्ट सोल्यूशन है आप लोगों के लिए। रीजन क्या हो रहा है ना कि इतने स्टूडेंट्स आ गए हैं तो अब उनको एकोमोडेशन नहीं मिल रहा है। तो अगर आप भी एकोमोडेशन ढूंढना चाहते हो, और क्या होता है स्टूडेंट्स को सबसे पहले क्या फैक्टर चाहिए होता है कि उनकी यूनिवर्सिटी के पास घर मिलना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तो इसके लिए एक सोल्यूशन है यूनिएको। यूनिएको क्या आ रहा है, 2019 में एक सोल्यूशन बनाया गया था जिसमें कि 3 मिलियन प्लस फ्लैट्स हैं, 10,000 प्लस प्रॉपर्टी है और 145 प्लस कंट्रीज में ऑलरेडी अवेलेबल है। ओह माय गॉड, 145 प्लस कंट्रीज में जितने भी मेजर कंट्रीज है, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर जगह में इनके ऑलरेडी अवेलेबल तो आप अगर आप कहीं भी मतलब पढ़ाई करने जा रहे हो, स्टडी बेसिस पे जा रहे हो, तो आप यूनिएको की एक बार वेबसाइट चेक कीजिए, वहां से एकोमोडेशन के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज है वहां पे। तो नेक्स्ट थिंग, इसके फीचर्स पता क्या है कि एक तो इसमें ना कोई डिपॉजिट नहीं है। वाओ, डिपॉजिट ही नहीं है। नहीं तो नॉर्मली डिपॉजिट देना पड़ता है यार, लाइक कहीं पे भी। हाँ, मतलब इनके एप्लीकेशन यूज करने पे आपको Amazon वाउचर, कैशबैक, ये सारी फैसिलिटी मिलती है। कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस नहीं है। जैसे कि अगर मैं यूके आता हूँ तो हर जाने को स्टूडेंट सर्विस चार्ज देना पड़ता है, एक्स्ट्रा इंटरनेट का बिल, ब्रॉडबैंड का बिल, ये सारी चीजें देनी पड़ती है। इनकी फीस में सब कुछ ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो बहुत ही अमेजिंग चीज है, आपको किसी चीज की हैसल नहीं लेनी पड़ेगी। सबसे अच्छा फीचर्स है कि अगर आपको शेयरिंग बेसिस पे चाहिए या फिर आपको एक स्टूडियो चाहिए, एनसूट वाला रूम चाहिए, तो आपको हर तरह की मतलब वहाँ पे फैसिलिटीज मिल जाएंगी आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और इनकी हर प्रॉपर्टीज में ना आपको सारी फैसिलिटीज मिलती है, जैसे गेमिंग रूम हो गया, लॉन्ड्री हो गया, आपको जिम मिल जाता है, पूल्स हो जाता है। काफी प्रॉपर्टीज में इनके ऐसे फीचर्स भी हैं। और अगर नॉर्मल घरों में जाते हो या भी मतलब ये सब फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती हैं, एक्सेप्ट कुछ चीजों को छोड़ के। तो स्टूडेंट्स के हिसाब से बहुत अच्छा उन्होंने बनाया हुआ है ताकि स्टूडेंट्स इन्वॉल्व रहे कहीं ना कहीं। हाँ, और इनके पास एक बहुत अच्छा फीचर है ग्रुप बुकिंग। अगर आप 5 या 6 या 10 लोग ग्रुप बना के आते हैं तो आप इनके पास काफी डिस्काउंट्स पे आपको मिल जाएंगे। अगर आप इसको रेफर करते हो अपने किसी फ्रेंड को, तो आपको क्या होगा, इनकी तरफ से 100 GB का वाउचर मिल जाएगा एज अ रेफर बोनस। क्या बात है, और जिसको रेफर कर रहे हैं उसको भी मिलेगा। तो मतलब इट्स अ विन विन सिचुएशन। अगर आपको कोई अकोमोडेशन देखनी है या कोई आपका कोई नोन देख रहा है या कोई करीबी रिश्तेदार देख रहा है, तो प्लीज उनको बोले यूनिएको की एक बार वेबसाइट जरूर चेक करें। और जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, गो चेक आउट द यूनिएको ऐप। अगर हम बात करते हैं जॉब की, पहले जॉब थोड़ी आसानी से मिल जाती थी, पहले ज्यादा स्टूडेंट्स इतने ज्यादा होते नहीं थे। अभी आजकल के टाइम में ट्रेंड हो गया लोगों को बाहर आना है, पढ़ना है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी समझ नहीं आती कि यहाँ पे अगर आप खुद से पैसा कमा के अपनी फीस देने वाले हो या फिर यहाँ पे अपना रेंट देने वाले हो या फिर कुछ भी अपना सर्वाइवल करने वाले हो, इट्स डिफिकल्ट। सो थिंक बिफोर यू कम टू यूके। हम डरा नहीं रहे, हो जाता है, लेकिन बहुत हार्ड है और स्ट्रगलिंग है थोड़ा सा। एक स्टैट्स बताता हूँ। लास्ट ईयर 2023 में यूके, यूएसए, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 डेस्टिनेशन में 8.5 लाख स्टूडेंट्स गए हैं इंडिया से बाहर। और एक
किसी ने सर्वे किया था, 13 लाख प्लस स्टूडेंट्स लास्ट ईयर 2023 में इंडिया से बाहर स्टडी के लिए गए हैं। हाँ। और इन एवरेज जो स्टडी करने के लिए उनका कॉस्ट लगता है वो 25 लाख से लेके 30 लाख लगता है। तो अगर आप फाइनेंशियली ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं और सिर्फ सोच रहे हो कि भाई हम वहां जाके जॉब करके अपना सर्वाइवल कर लेंगे, तो प्लीज थोड़ा सा सोचिए उस चीज पे। यहाँ आके ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। हम डरा नहीं रहे, स्टिल हम कह रहे हैं यहाँ मेहनत करोगे, दिन रात एक करोगे तो सर्वाइवल मुश्किल नहीं है। बट अगर आप इतना ज्यादा स्ट्रगलिंग माइंड नहीं लेके आते हो तो फिर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ग्रोसरीज। क्या हो रहा है, पिछले 4-5 साल से ना 10% प्लस से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। तो 3-4 साल के अंदर ही ना हर ग्रोसरी आइटम्स है वो 50% प्लस इंक्रीज हो चुके हैं। तो अगर रेंट कवर हो गया, ग्रोसरीज कवर होगी, तो बाकी खर्चा थे जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पानी, इंटरनेट, आपका पेट्रोल, ये सारी चीजें कम से कम 40 to 50% इंक्रीज हो चुके हैं। और मतलब मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, नॉर्मली अगर हम जैसे नॉर्मल ग्रोसरी लेने जाते थे तो वन टाइम जो हमारा कॉस्ट कई बार 40 to 50 पाउंड होता था, वो बढ़ चुके आराम से 70-80 पाउंड जा चुका है। तो मतलब ऐसा है कि लोग कई सोचते हैं कि उनका बजट पूरा खराब हो जाता है इवन अगर ग्रोसरी प्राइसेस बढ़ जाए, और स्पेशली जब इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाए और लोगों ने भी लाइट कम कर दी चलाना, मतलब ये चीजें हो गई है। पानी का बिल बढ़ गया है, इवन स्काई टीवी, हीटिंग, लाइक अपना टीवी का बिल, इंटरनेट का बिल, और हमारी सोसाइटी में इवन बहुत सारी सोसाइटी में सर्विस चार्ज बढ़ गए हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग में काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये सब चीजें सोचने वाली है, क्योंकि जिस एक्चुअल सैलरी में आप लोग आए थे और अभी आपको सैलरी कितनी मिल रही है वो बहुत बड़ा एक इशू है। आपको सोच समझ करना पड़ेगा ना। 2 से 3% इंक्रीज हो रही है, सैलरी 10% प्लस इंक्रीज नहीं हो रही है। इसी कारण लोग बोल रहे हैं कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है। तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लोगों को परेशान कर देते हैं इन सब चीजों को लेके। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज जॉब सिनेरियो, क्योंकि जॉब्स के ही साथ ही लोग अपना सर्वाइवल देखते हैं। तो आई थिंक सौरभ आप एक्सप्लेन कीजिए जॉब को लेके। जॉब मार्केट ना थोड़ी टफ हो चुकी है यहाँ पर। एक तो पहली बात ना, मार्केट में न्यूज सुन रहे कि रिसेशन आ रहे हैं, तो डेफिनेटली जॉब मार्केट बहुत टफ हो गया है। पहले अगर 100 जॉब्स आती थी, आज के टाइम पे 50-60% ही जॉब्स आ रही हैं। स्टूडेंट्स की जॉब्स को लेके ना बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यार अगर हमें कोई अच्छी टेक्निकल प्रॉपर आईटी की जॉब मिल जाए, वो उनके लिए काफी डिफिकल्ट है। ओनली 10% केसेस में ऐसा हो रहा है। मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो स्टूडेंट्स के लिए है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, जैसे कि किसी रेस्टोरेंट में काम करना, ग्रोसरी शॉप्स में काम करना, ग्रोसरी मार्केट में काम करना, हेल्पिंग हैंड की तरह काम करना। तो स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली एक वीजा रिस्ट्रिक्शंस की वजह से भी लोग ज्यादा उनको आईटीज वाले काम नहीं देते अनटिल अनलेस उनकी स्टडी कंप्लीट ना हो जाए। फिर उनको काफी अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं एज पर योर कोर्सेज, एज पर योर यूनिवर्सिटीज। बट जो ऑलरेडी जॉब लेके जहाँ पे आते हैं उनके लिए सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि जो वो सैलरीज ले रहे हैं, लाइक क्रेडिट ले रहे हैं, उनको उसके हिसाब से वो सर्वाइवल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इज कि कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो और कितना आप सेव कर सकते हो, स्पेशली फॉर एज ए कपल और एज ए फैमिली। तो हम एक छोटा सा हाईलाइट देते हैं लंदन के हिसाब से, क्योंकि आउटसाइड लंदन सिनेरियो अलग होगा और बहुत सारे लोग लंदन से आउटसाइड लंदन शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि उनकी सैलरीज उतनी ज्यादा नहीं होती। तो वो सोचते हैं कि भाई बाहर जाके थोड़ा अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम कर सकते हैं। तो सैलरीज, तो अगर मैं सैलरी स्टार्ट करूं, अगर फ्रेशर हो तो आपको नॉर्मली एक सैलरी रेंज मिलता है 20-25 के अंदर, जो कि फ्रेशर के हिसाब से एक डिसेंट सैलरी है। और अगर सर्वाइव करने के लिए अगर वो बोलो वो इंडिपेंडेंट घर में आकर रह सके, बहुत मुश्किल है। राइट। आपको एटलीस्ट अपने सर्वाइवल के लिए अगर आप एज ए कपल हो तो मुझे लगता है कि आपको एटलीस्ट दोनों को मिला के 50K तक होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि डिसेंट आपको स्टूडियो या 1 BHK मिल जाए और साथ में आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग भी अच्छे से हो जाए, आप थोड़ी सेविंग्स भी कर सको, क्योंकि सेविंग एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है। इसके अलावा अगर आपकी सैलरीज ज्यादा है और इवन लंदन के बाहर भी ये सैलरी अगर आपके पास है तो आई थिंक आप सर्वाइव कर सकते हो आराम से। और लंदन में सर्वाइव तो कर जाओगे बट सेविंग्स थोड़ी कम होगी, मतलब बहुत ही कम होगी, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो। यार इंडियंस है, हमारा माइंडसेट होता है कि थोड़ा सेविंग के बारे में भी सोच के आते हैं। हाँ, अगर आप सेविंग के बारे में नहीं सोच रहे हो, आप बिल्कुल मतलब यहाँ सोच रहे हो कि आना है, कमाना है और उड़ाना है, तो देन आई थिंक दैट्स फाइन। बट ऑफ कोर्स अगर आप थोड़ा सेविंग को लेके सोच रहे हो तो देन कहीं ना कहीं आपको कटौती करनी पड़ेगी। एज ए फैमिली अगर आ रहे हो, स्पेशली विद द किड आ रहे हो, तो
थोड़ी सैलरी आपको 60-70K तक का आपको अपना बफर रखना चाहिए सबको मिला के, क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चे का भी खर्चे होते हैं। नो डाउट यहाँ पे एजुकेशन फ्री है गवर्नमेंट की ओर से, यहाँ पे मेडिकल फ्री है गवर्नमेंट की ओर से, बट स्टिल यार कुछ एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं जो अगर आप किसी घर में भी रह रहे हो तो आपको थोड़ी स्पेस ज्यादा चाहिए होगी, आपको घर थोड़ा बड़ा चाहिए होगा, तो उस हिसाब से हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी देखो यार, रहने वाले लोग शेयरिंग में भी रह रहे हैं बच्चों के साथ, विदाउट शेयरिंग भी रह रहे हैं। इट इज कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि है वर्क लाइफ बैलेंस। एक चीज तो यहाँ पे बहुत अच्छे यूके में कि वर्क लाइफ बैलेंस के लिए तो गवर्नमेंट काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस लेती है। लेबर लॉ बहुत अच्छे हैं। आपको अगर 40 आवर्स का वीक काम करना है तो आपको मतलब बेसिकली अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा 40 आवर्स, आपको 40 आवर ही काम करना है। डेफिनेटली 1-2 आवर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, दैट इज फाइन, बट यहाँ पर आपको अपना खुद के ऊपर भी टाइम मिलता है, अपना जॉब के लिए भी टाइम मिलता है, अपनी फैमिली के लिए टाइम मिलता है। तो यू कैन डेफिनेटली सी अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस इन यूके। इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में कई बार आप लोगों को रात को भी 12-12, 1-1 बजे तक काम करना पड़ता है। यहाँ पे भी कई बार सिनेरियोस अलग होते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं उनकी मेंटेलिटी अलग है। वो अपने आप को थोड़ा सा सोचती है कि भाई हमें अपनी लाइफ भी एंजॉय करनी है, हमें सिर्फ काम पे फोकस नहीं करना है। एंड डेफिनेटली यू हैव अ इक्वल राइट कि कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता एक्स्ट्रा काम करने के लिए, अनटिल और अनलेस आपने खुद से ऑप्ट आउट किया हो कि मुझे एक्स्ट्रा आवर्स करना है वर्क। इसी के साथ हम बात करते हैं कि व्हाट आर प्रोज एंड कॉन्स ऑफ लिविंग इन यूके। दिस इज द लास्ट पॉइंट वी आर कवरिंग इन दिस वीडियो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, आना चाहिए, बेनिफिट्स है कि नहीं, या फिर बहुत ही मतलब। तो हम इसको ना 2 हिस्सों में करते हैं, एक तो जॉब वर्सेस, एक स्टूडेंट वर्सेस। तो जॉब के लिए अगर तो आप स्किल्ड वर्कर हो, स्किल्ड वर्कर मतलब आपके पास आईटी स्किल्स जो कि बिल्कुल ट्रेंडिंग है, तो डेफिनेटली आपको यूके में बहुत पैसा मिलेगा। तब तो बिल्कुल आंख बंद करके आना चाहिए। तो मतलब आपको तब स्ट्रगलिंग माइंड नहीं रहता, आपको आते ही आपके पास जॉब होती है, आप बिल्कुल एक सेटल्ड पोजीशन में होते हो, तो काफी ज्यादा मतलब कि आपको हेल्प मतलब काफी ज्यादा आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं होती बेसिकली, कि आप सोचते हो कि आ रहे हो आप अपना मतलब नॉर्मल लाइफ अपनी यहाँ पे जी सकते हो। बट इसी पे बात करते हैं अनस्किल की। अगर आप देखो, अगर मैं अनस्किल में भी कैटेगरी में एक होता है कि आप हेल्पर हो, दूसरे में क्या अनस्किल यहाँ पर प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ये सब हो। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन जो हाथ से काम करने वाला, जिनको सड़कें बनानी आती है, उनको भी बहुत पैसा मिलता है। हाँ, बट अगर आपके पास ये सब स्किल्स नहीं है तो फिर यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको। वो तो है, क्योंकि जैसे कई स्टूडेंट्स ऐसे आ रहे हैं, हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी है कई स्टूडेंट्स की कि उन लोगों को प्रॉपर एज ए आईटी या फिर कहीं बैंकिंग वाली सब में जॉब्स नहीं मिल रही है अनटिल और अनलेस दे हैव अ प्रॉपर डिग्री। और उसके अलावा उन लोगों को थोड़ा सा उनका स्टार्टिंग जो 1-2 साल होते हैं वो काफी स्ट्रगलिंग होते हैं बिकॉज ऑफ उनकी जॉब्स को लेके। तो देखो यार, कंप्लीटली हर एक देश के कुछ प्रोज भी होंगे, कुछ कॉन्स भी होंगे। आप कहीं भी चले जाओ, चाहे यूएसए चले जाओ, चाहे आप कहीं और चले जाओ, एंड ये तो एक है नॉर्मल फैक्टर, बट इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लाइक लेट्स सपोज अगर आपको कोई खाना वगैरह बनाना नहीं आता, जहाँ आप हाउस होल्ड काम नहीं कर सकते हो, तो यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज ऐसी होती हैं कि आप लोगों को पहले ही अपना मेंटल प्रिपेयर करके आना पड़ेगा कि यहाँ पे मेड इज वेरी एक्सपेंसिव। 15 to 20 पाउंड पर आवर का है, जो कि एजेंसी से अगर हमें हायर करना पड़ता है, तो इसीलिए आपको अपना काम भी खुद करना पड़ता है। तो कई लोग वो काम करने में राजी नहीं होते, लेकिन यहाँ आके सबको करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सोशल लाइफ। यार वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, नहीं तो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। यहाँ पे आपने सुना भी होगा कि जब आप फॉरेन कंट्रीज में जाते हो, बड़े सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। स्पेशली फॉरेनर्स को देखा हुआ है कि बहुत ज्यादा मतलब डेटा ज्यादा है उस चीज का, तभी लोग वो डॉग्स और कैट्स और ये सब चीजें पालते रहते हैं। यहाँ पे रीजन बीइंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा मतलब मेंटली सोच लो कि मतलब मुझे है कि मैं फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब चीजें चाहिए, तो इंडिया ऑफ कोर्स डेफिनेटली इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री। बट यहाँ पे क्या होता है कि सब लोग अपना कोई जॉब से बिजी है और यहाँ पे थोड़ी सी लाइफ में सब अपना अपना मस्त रहना पसंद करते हैं, रिजर्व्ड है अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर। हाँ, और अगर मतलब कि ऐसा है कि जो लोग मंडे टू फ्राइडे वैसे किसी के पास टाइम नहीं है, सैटरडे संडे में लोग सोचते हैं कि यार अपने थोड़ा खुद की फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया जाए, या कोई खुद की पर्सनल एक्टिविटीज होती है, लोग वो करने जाते हैं, बच्चों वाले बच्चों के साथ बिजी होते हैं। तो जो कि एक सोशल एक्टिविटीज है वो मुझे थोड़ी सी कम दिखती है एज कम्पेयर, थोड़ी नहीं बहुत कम दिखती है एज कम्पेरेटिव टू इंडिया। हम लोग को झूठ नहीं बोलना चाहते उस चीज में। तो उसमें आप अगर थोड़े से मतलब कि होम सिकनेस वाले टाइप के बंदे हो तो आप लोगों को सोच समझ के आना चाहिए। टोटली ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पार्टीज नहीं होती, यहाँ पे बहुत पार्टीज पब सब जाते हैं, बहुत पार्टीज होती है, पब्स होते हैं, सब कुछ होता है। इट इज कंप्लीटली इंटायरली अप टू यू कि आप किस तरह के माइंड के बंदे हो। इंडिया में जो पार्टीज और ये सब चीजें होती है ना, उसमें पता है क्या होता है, लोग घरों पे आते हैं, चाय पानी हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ चलता रहता है। दैट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो। यहाँ पे वो चीजें आपको देखने के लिए नहीं मिलती।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। आप लोगों को हो सकता है काफी इन्फॉर्मेशन मिली हो। अगर आपके पास कोई भी ऐसे क्वेश्चन है और कोई भी क्वेश्चन पूछना है, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे आइए, हमारे को कमेंट्स करिए, वी विल डेफिनेटली रिप्लाई ओवर देयर। तो अगर कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट यहाँ पे भी कर सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर।